हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो गाइस, आप देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। ठीक है, सच बोलने के क्या परिणाम होते हैं आप देख चुके हैं। हम्म? मैंने जो भी चीज़ें रखी हैं वो झूठ नहीं है। पहले भी जो भी चीज़ें रखी थी वो झूठ नहीं थी। समय ने सब चीज़ों को हैंड्स प्रूफ कर दिया। इसलिए ज़्यादा मेरे पास कहने के लिए कुछ है नहीं। बेवकूफ़ लोगों के लिए ज़्यादा शब्द नहीं है, क्योंकि बेवकूफ़ों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है। और ऐसे लोगों पे अपना समय ना व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। बस मैं यही जानती हूँ। खुशी हुई मुझे इस बात पे कि इस सफ़र में जो मैं निकली, बुज़ुर्ग लोगों का सपोर्ट करने में मेरा साथ बहुत लोगों ने दिया। बहुत लोगों ने, जो कि खड़े होकर रास्ते में ये इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कब सत्य के लिए बोलूं, उन लोगों ने बहुत तहे दिल से मुझे इज़्ज़त दी। उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। अब चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि अब बहुत कुछ होने वाला है सोशल मीडिया पे, बहुत कुछ। और आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि मैं जो बोलती थी वही सही था। मुझे आभास हो गया है कि अब क्या होने वाला है। तो आप लोग भी तहे दिल से इस चीज़ का इंतज़ार कीजिएगा। और रही बात, जो औरतें खुद बच्चों को बदनाम करती हैं, वो औरतें आज बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही हैं। कैसे? जिन औरतों ने बच्चों की इतनी गंदी गंदी फ़ोटो लगाए, बच्चों को मतलब हमेशा टारगेट किया, अगर उनकी माएँ वीडियो बना रही हैं तो उन बच्चों को सबसे पहले टारगेट किया। क्योंकि आप लोग जानते हैं, सबसे सॉफ्ट कड़ी है ना किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, उसके बच्चे होते हैं। तो उन चीज़ों को बहुत सारी औरतें हैं यहाँ बहुत गंदगी फैलाती हैं, जो दिन में कुछ और रात में कुछ और रहती हैं। तो मैं ऐसी औरतों के मुंह नहीं लगती, और आप लोग अपने अपने चैनल पे क्या बना रहे हैं मैं उसको भी नहीं देखती। मुझे देखना ही नहीं है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक चीज़ सिखाई है कि आप अपने छोटे छोटे गोल्स बनाओ और उनको अचीव करो। तो मेरे छोटे छोटे गोल्स होते हैं और मैं उन्हीं पे फोकस करती हूँ, बाकी चीज़ों पे नहीं करती। तो डिग्री को लेके और तो और, मतलब मैंने कल एक नई चीज़ सुनी कि मैं अपने सास ससुर को झाड़ू से मारती हूँ। यार मतलब हद होती है निष्ठा की, हद पार हो रही है। जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप जानते हैं कि वो क्या है और कैसी है और कितने झूठ वो बोल चुकी है सोशल मीडिया पे, उसकी ही वीडियो में आपको दिख जाएगा। तो मैं इस जो चल रहा है यूट्यूब पे पर्सनल लाइफ में, और जो हमारे देश में चल रहा है, इसकी तुलना थोड़ा करना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और बहुत लाखों करोड़ों रुपए मतलब इस औरत ने लोगों से हड़प लिए, उनके इमोशंस के साथ खेली है ना। हम भी रात भर इसकी वीडियो देख के रोते थे, है ना, और सोचते थे कि यार ये कितनी प्रॉब्लम में है, मतलब कैसा हो रखा है। लेकिन नहीं, जो आपको पर्दे पे दिखाया जाता है ना वो अलग होता है, और जो रियल लाइफ में होता है ना वो अलग होता है। ये आप मान जाएं बात को। और यही आपका देश आपके साथ कर रहा है कि अब क्या है। देखो, बच्चों ने दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रखा है ना, जुलूस निकाल रखे हैं। बच्चों तक बात थी, तब तक मैं सहमत थी, अभिजीत भी खड़ा था। लेकिन इस कदर, मैं क्या कहूँ, इस कदर जो राजनीतिक लोग इसमें शामिल हुए हैं और बच्चों ने शामिल होने दिया है, वो चीज़ गलत है। ये दंगे फसाद इसलिए ही हो रहे हैं क्योंकि आप देखते हैं, टीवियों में भी देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा, जहाँ ये राजनेता जाते हैं इनके साथ इनके चमचे चलते हैं, और वो चमचे ही गंदगी फैलाते हैं, वो चमचे ही भाग दौड़ मचवाते हैं, वो चमचे ही पत्थरबाजी करवाते हैं। तो यही ऐसा ही सोशल मीडिया पे हो रहा है मेरे साथ। बट कोई नहीं, आई एम अ स्ट्रॉन्ग लेडी, मैं इस चीज़ को हैंडल कर सकती हूँ और हैंडल कर रही हूँ, है ना। मैं बहुत सारे लोगों को कल ये डर लग रहा था कि मतलब इसको इतना ट्रोलिंग कर रहे हैं लोग तो ये चली जाएगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं हमेशा यहीं डट के रहूँगी।
और आप लोगों के साथ रहूँगी। आप लोग घबराए ना। रही बात सत्य के मार्ग पे जो चलता है ना, वो आसान नहीं होता। यही मार्ग मैंने कोर्ट में अपनाया था। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि तुम हारोगी। उसके पास बहुत सारी उसकी बनाई हुई रिकॉर्डिंग्स थी जो कि उसने कोर्ट में रखी, लेकिन कोर्ट ने ना, पता है, वहाँ मेरी इंटेंशन को देखा कि मैं चाहती क्या हूँ। मैंने न तो अपने पति से कोई पैसा मांगा, न कोई ज़मीन जागीर मांगी। मैंने बस ये कहा कि ये बेटी तुम्हारे थ्रू पैदा हुई है तो प्रोटेक्ट भी तुम ही करोगे इसको। और वहाँ मैं जीती। ठीक है, मैं यहाँ सोशल मीडिया पे जो चीज़ें रख रही हूँ ना, सेम वही चीज़ें मैंने कोर्ट में रख रखी है। तो सत्य का मार्ग जो होता है ना, शांत और पारदर्शी होता है। तो कई मेरी फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि तुम जब गुस्से में होती हो तो तुम्हारी लैंग्वेज थोड़ी अप हो जाती है। तो अप हो इसलिए जाती है क्योंकि मैंने दुनिया के बहुत सारे रूप देखे हैं। यहाँ है ना, सब कहते हैं कि ये वो है, ये वो है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा मामा है, ये है, वो है। कुछ नहीं होता। आप देखिए, हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा रेप हो रहे हैं ना, साइलेंट रेप हो रहे हैं घरों में। जो ये चाचा, मामा, ताऊ, फूफा, ये इनके बच्चे हैं ना, यही कर रहे हैं। तो अपने बच्चों को इनसे बचाएं। आप अपने बच्चों का खुद संरक्षण करें, बस मैं यही चाहती हूँ। और दूसरी चीज़ ये है, लोग तो बात बनाएंगे क्योंकि लोगों का काम है बात बनाना। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस हंसी आती है। और रही बात, कई लोग कह रहे थे कि ये मतलब क्यों नहीं मर जाती, ये तो मरे तुम्हारे बाप। मुझे मरने की ज़रूरत नहीं है। मैं शान से जीती हूँ अपने घर में और शान से रहती हूँ अकेले। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और मेरा रास्ता अकेले ही है। तो कल जिस तरीके से राहुल गांधी को सपा के जो मेन क्या है, पता नहीं क्या है, उनका नाम क्या है मुझे नहीं पता। मेरी थोड़ी सोशल क्या जीके थोड़ी मेरी कम है। तो मैं जानती हूँ बस कि हाँ, ये इधर का है। सपा पार्टी, कांग्रेस पार्टी, यहाँ हमारे राजस्थान से हनुमान बेनीवाल गए हैं तो वहाँ पे जय भीम के नारे लग रहे हैं। तो हमारी जो जनता है हिंदुस्तान की, उसने खुद को ही अपने आप में बांट लिया है। हम कुछ होने से पहले एक हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तानी की न कोई जाति होती, न कोई धर्म होता, न कोई मज़हब होता। यहाँ क्या कर रही है पार्टी यही कर रही है, मंदिर मस्जिदों पे ध्यान दे रही है कि कौन सा मंदिर कब बना था, कौन सी मस्जिद कब टूटी थी, इन्हीं चीज़ों पे। तो इनसे देश नहीं चलता। देश चलता है जो ये बच्चे पढ़ रहे हैं ना, इनको जॉब मिले, इनको रोज़गार मिले, इनके घर चलें, इससे देश चलता है। देश है ना, इकोनॉमी पे चलता है। तो मंदिर मस्जिदों से नहीं चलता। मंदिर मस्जिद तो अपने घर में ही होते हैं। घर का जो मंदिर है वहाँ कर लो पूजा, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मंदिर मन में होता है, न कि बाहर। तो यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए लड़ाई की जा रही है जिनका कोई सिर हाथ पैर नहीं है। और मैं इस देश की तमाम लड़कियों से यही कहना चाहूँगी जो कि वहाँ दिल्ली में गई हैं, 20-20 रुपये उनके पास किराया था, वो तक गई हैं, घर से भी छुप के गई हैं, कोई घर से भाग के भी गई हैं। आप ऐसा ना करें। आपको अपनी बात रखनी है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप रख सकते हैं। उस भीड़ में शामिल मत होइए, वहाँ नुकसान ही होगा, क्योंकि वो रुख राजनेता कर चुके हैं। वहाँ बच्चों का कोई काम नहीं है। वहाँ बच्चों से ज़्यादा, बताओ, पीएम मोदी के घर के बाहर धरना लगाने की क्या ज़रूरत है? आप लगाएंगे तो पिटेंगे ही ना। किसी के घर के बाहर आप धरना लगा रहे हैं, आपको लगाना था जंतर मंतर, आपने घेर रखा है, सब चीज़ें घेर रखी हैं, वहाँ लगाते ना। इन बच्चों को कौन लेके गया? इस भीड़ को किसने रुख दिया? इन राजनेताओं। तो आप जब तक माइंड से प्रिपेयर नहीं होंगे, माइंड से स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, अपने डिसीज़न आप नहीं उठाएंगे, तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। क्या कर लेंगे? कोटा मिल जाएगा, क्या कर लेंगे?
थोड़े मार्क्स कम लाने पड़ेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक एक नंबर पे जो रह जाते हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, पर आप नॉलेज अचीव नहीं कर सकते। तो इसी के साथ आज मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ, और आप दोनों चीज़ें समझ चुके होंगे। मैंने देश की चीज़ को भी समझा दिया, और मैंने उस औरत की जो मंशा है यहाँ यूट्यूब पे रहने की, वो भी मैंने आपको समझा दी। होप सो जो पढ़े लिखे लोग हैं मेरी बात को ज़रूर समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे, और वीडियो को हाइप कर दिया कीजिए। मैंने कुछ दिनों के लिए अपना कमेंट बॉक्स बंद रख रखा है, क्योंकि मुझे भी पीस में जीना होता है, मुझे अपनी बात रखनी है ना, तो मैं रख रही हूँ। बस आप ऐसे ही बने रहिएगा, अपने घरों में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और दिमाग से थोड़े फ्री रहें। लव यू ऑल ऑफ़ यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।